हॉस्पिटल को तो छोड़ दीजिए, जितना छोड़ दीजिए उतना अच्छा है। किसकी जे हॉस्पिटल जाइए, बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, ममता बनर्जी का बिल्डिंग बना रहा है, लेकिन इंजेक्शन करके सुई का सिलाई करने का सूता भी नहीं है अस्पताल में। पंचायत ये तो पूरा कोशिश करता है वोट एकदम जो छप्पा मारने के लिए। पंचायत में भी तो ऐसा ही हुआ है, कुछ लोगों को तो वोट देने ही नहीं दिया, पहुँचने ही दिया। क्या करेगा मोदी? कहाँ इंडिया का है ना, बाहर का कैसे है बाहर का? इसको प्रमाण कराओ। खाली नल मिला है, जल नहीं मिला है। अच्छा है, ठीक है। इस बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी आएगा, भाजपा सरकार की बनेगा, ठीक है। यहाँ का सरकार को आइन का शासन नहीं मानता है, सुप्रीम कोर्ट को भी ऑर्डर नहीं मानता है और हाई कोर्ट की कोर्ट भी नहीं ऑर्डर नहीं मानता है। सीएम बनने के लायक नहीं है ममता। एक भी माँ बहन का सुरक्षा ठीक से नहीं दे पा रहा है, इसीलिए ममता को ना महिला ने भी तैयार, माँ बहन भी तैयार होके रह गया कि 26 के इलेक्शन आने दो, ममता को बता देंगे हम है कैसे। स्कूल में तो वही टीचर नहीं है, टीचर भी चोरी कर दिया इनका। 26,000 टीचर तो चोरी कर दिया है। क्या लग रहा है इस बार? बीजेपी क्या कारण है? हाँ, क्या कारण है? मोदी जी का जो अच्छा काम किया, सब मोदी जी का अच्छा काम है। एकदम लेटरिंग से, बालू से, कोयला से, सागड़ी से, आग से कुछ नहीं छोड़ा, सब चोरी कर लिया। हॉस्पिटल नहीं बनाया? कहाँ हॉस्टल बनाया? हॉस्टल बनाया, कहाँ स्कूल बनाया? फिर कुछ नहीं बनाया, फिर कुछ नहीं। स्कूल आया था, मास्टर नहीं है, पानी पड़ रहा है स्कूल से, कौन कहाँ स्कूल बनाया? इसी बार ममता को उकर के फेंक दो, उकर के फेंक दो बाहर में, एकदम फेंक दो। नाम मुख से ना पाप है, पाप है। ममता का नाम, ममता बनर्जी का नाम पाप है। ये नीले मुख से पाप है। ममता का नाम नहीं सुनना चाहिए हम लोग का। 15 साल से जो एक सरकार चल रहा है, हम लोग को बहुत प्रत्याशा थी। जो हम लोग वाम फ्रंट का जो सरकार था, कम्युनिस्ट का सरकार था, उसको उखड़ के ममता दी को लाया, जो कुछ अच्छा होगा, लेकिन अच्छा से बुरा ही ज़्यादा होगा इस बार मोदी सरकार। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान। पश्चिम बंगाल की माताबंगा सीट पर आज हम यहाँ मौजूद हैं और बात करेंगे यहाँ के बिल्कुल आम लोगों से कि किस तरीके से वो 2026 में ये जो राजनीतिक मुकाबला है, चुनावी मुकाबला है, उसको देख रहे हैं। क्या लगातार चौथी बार ममता बनर्जी यहाँ मुख्यमंत्री बनेंगी या फिर बीजेपी? और बात करें पीएम मोदी की तो या फिर उनका कुछ और मूड है, यानी जनता का क्या क्या मूड है वो यहाँ पे जाना जाएगा। जनता क्या चाहती है वो देखा जाएगा कि वापस मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बनेंगी या फिर इस बार लोगों के मन में मोदी या बीजेपी को तख्त पहनाने की यहाँ पर सोच है। यहाँ माताबंगा सीट पर हमने कई सारे लोगों से बातचीत करी, कई सारी चीज़ें यहाँ पर निकाली तो मालूम पड़ा कि इस सीट को लेकर भी काफ़ी सारे विवाद हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास विकास योजना से जुड़े हों, जिसमें कि यहाँ पर टीएमसी के जो अचल अध्यक्ष हैं उनका नाम शामिल हो, उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया। यहाँ पे पीएम आवास योजना नहीं आने दी। साथ ही साथ यहाँ पर माताबंगा का जो एसडी अस्पताल है वहाँ पर ख़राब इंफ्रास्ट्रक्चर व अन्य सब चीज़ों को लेकर कई सारी खबरें चीज़ें सामने आई। जब यहाँ आरजीकर हॉस्पिटल में जो हुआ था उसको लेकर जब विरोध प्रदर्शन किया गया, तब भी यहाँ हमने देखा काफ़ी ज़्यादा हिंसा, काफ़ी ज़्यादा बवाल यहाँ पर हुआ और एसआईआर फॉर्म के वितरण में भी कहीं ना कहीं लोगों को परेशान किया गया। जो भी ऑफिसर्स एसआईआर का फॉर्म लेकर जाते थे उनको यहाँ पे परेशान किया गया और यहाँ सरकार की अंतर्कलह की वजह से, भ्रष्टाचार की वजह से यहाँ पे जो माताबंगा के चेयरमैन हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनको भी यहाँ से इस्तीफा देना पड़ा। ये अन्य तमाम सी चीज़ें हैं, विवाद हैं सीट को लेकर। इन लोगों से ही जानेंगे कि आखिर इनकी सच्चाई क्या है और क्या कहते हैं 2026 में बंगाल में क्या होने वाला है। क्या नाम है आपका? कालिदास गोप। क्या लग रहा है क्या काम करेगा इस बार बंगाल में? ममता काम करेंगी कि मोदी का इस बार कार्ड चलेगा? इस बार ममता का कोई काम नहीं चलेगा, क्योंकि सारा बंगाल में भ्रष्टाचार है, जहाँ जाइए वही भ्रष्टाचार है। इसलिए बंगाल का आदमी ठीक कर रहा है जो इस बार मोदी को चाहिए, कारण मोदी होए तो शिल्पो होगा, भ्रष्टाचार दूर होगा, इसलिए बंगाल की आदमी मोदी को चाहता है। अच्छा, यहाँ पीएम आवास योजना आ रही थी इस पूरी सीट, विधानसभा सीट पर, लेकिन हमने देखा टीएमसी के लोगों ने उसका विरोध किया, लिस्ट में नाम नहीं आने दिया, लिस्ट ही नहीं आने दी या सर्वे नहीं होने दिया। क्या कहेंगे? मोदी को जो प्रकल्प है, जो पीएम आवास योजना हो बा स्वास्थ्य आयुष्मान भारत हो, वो काम नहीं कर रहा है। इसलिए जो बंगाल में मोदी को जो स्कीम है वो जो चलेगा,
तो ये बंगाल में जो भ्रष्टाचार है, ममता बनर्जी का दुर्नीति है, इसलिए मोदी को जो प्रकल्प है वो नहीं चलने दीजिए। आदमी को पास मोदी को कोई प्रकल्प जाते नहीं पहुंचता है, इसलिए चेष्टा कर रहे हैं, वो बंद करने का चेष्टा कर रहे हैं। अच्छा, हम देख रहे हैं एसआईआर चल रहा है, एसआईआर को लेकर भी काफ़ी विरोध हो रहा है, हिंसा हो रही है जगह जगह, एसआईआर को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कहेंगे? ये तो बांग्लादेशी का काम है। हमारा भारतीय जो आदमी है वो कोई विरोध नहीं कर रहे है। लेकिन ममता बनर्जी कह रही है सब बंगाल का आदमी है, कोई बाहर का नहीं। ये ममता बनर्जी को आम आदमी को भावना उसको पास नहीं है। वो एक भावना है, तो बांग्लादेशी भावना है, रोहिंग्या को भावना है। हमारा कोई दिक्कत नहीं है एसआईआर को। तो बांग्लादेश क्या करेंगी ममता? ममता बनर्जी का वोट है बांग्लादेश, इसलिए वो वोट के साथ तो जीता है। इसलिए बांग्लादेशी वोट जो माना हरा जाता है तो वो नहीं जीतेगा। ये बांग्लादेशी वोट के माध्यम वो जीतता है। पश्चिम बंगाल के जो आम आदमी है वो ममता बनर्जी की पसंद नहीं करता है। अच्छा, अगर फर्जी जो वोट हैं, जो इलीगल वोट हैं, कट जाएगा तो फिर क्या होगा? मोदी जीतेगा, 100% मोदी जीतेगा। और मोदी जीतेगा एवं ममता बनर्जी हार जाएगा। अच्छा, ममता बनर्जी के कार्यकाल में क्या हो रहा है? 3 बार मुख्यमंत्री हैं, 15 साल हो गए, कुछ काम हुआ, विकास हुआ कि नहीं? नहीं, सब भ्रष्टाचार है, सब भ्रष्टाचार। आप देखिए, आरजी कार्ड से शुरू करके तो चाकरी चोर का सिर करके सब जहाँ जाइए वो भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। कोई काम नहीं कर रहा है ये ममता बनर्जी। अच्छा, एसआईआर आपने किया? हाँ भैया। और फरा हाँ, फॉर्म भरा। हम देख रहे हैं कि एसआईआर का फॉर्म भी अगर देने जाते हैं, बीएलओ हुआ या कोई भी लोग हुए जो सिस्टम से जुड़े हैं, तो उनके ऊपर भी हमले हो रहे हैं। वो तो हमला तो जो बीएलओ है वो इच्छा करके जानबूझकर पब्लिक का हैरेसमेंट कर रहा है। बीएलओ तृणमूल के साथ मिलकर बीएलओ पब्लिक का हैरेसमेंट कर रहा है। इसलिए जो वो संवाद माध्यम को और दूसरों को दिखाता है, जे देखिए आपको नाम नहीं है, लेकिन आप समझिए जे बीएलओ कुछ बीएलओ है। ममता बनर्जी को तो तृणमूल का झंडा धर रहा है और बीएलओ है। इस बीएलओ इच्छा करके जानबूझ करके वो आदमी को गलत यह कर रहा है। अच्छा, यहाँ के अस्पतालों की क्या हालत है? हाँ, यहाँ के अस्पताल जो है, हॉस्पिटल, हाँ, क्या हालत? ये हॉस्पिटल को तो छोड़ दीजिए, जितना छोड़ दीजिए उतना अच्छा है। किसकी ये हॉस्पिटल जाइए, बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, ममता बनर्जी का बिल्डिंग बना रहा है, लेकिन इंजेक्शन करके सुई का सिलाई करने का सूता भी नहीं है अस्पताल में। जो हमारा जो एक एक्सीडेंट हो जाएगा, एक्सीडेंट हो तो साथ साथ वो दूसरा हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर रहा है। और बड़ा कुछ होगा तो साउथ बंगाल में जाना पड़ रहा है, साउथ भारत में जाना पड़ रहा है। इस पश्चिम बंगाल में कोई काम नहीं मिल रहा है। कोई ट्रीटमेंट नहीं है। क्या कहेंगे, युवाओं को बंगाल में काम मिल रहा है कि नहीं? अभी तो पता चलेंगे। कुछ बिहार सीटों में जो गया लोकसभा हुआ है, गया लोकसभा में तृणमूल पार्टी 42,000 कुछ वोटों में जीता है। अब एसआईआर में कुछ बिहार डिस्ट्रिक्ट में लगभग 1 लाखों से ज़्यादा मतलब खाली हो गया, वोट काट गया है ना। तो 42,000, हाँ, लीगल वोट होगा तो पता चलेगा जो कैसे 42,000 और 1 लाख कितना डिफरेंस है। अगर लीगल वोट होगा ना तो एकदम भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनेगा। माता भंगा में जो बीजेपी द्वारा जो कार्यालय हैं, पंचायत कार्यालय चलाए जा रहे थे, उनको बंद करवाया गया, उन पे हमला किया गया। पंचायत ये तो पूरा कोशिश करता है वोट एकदम जो छप्पा मारने के लिए। पंचायत में भी तो ऐसा ही हुआ है, कुछ लोगों को तो वोट देने ही नहीं दिया, पहुँचने ही दिया। क्या करेगा? यहाँ तो ममता बनर्जी कहती हैं, विपक्ष कहता है कि ये जो वोट चोरी है ये तो मोदी करा रहे हैं। नहीं, गलत बात है। एसआईआर में पता चलेगा। अब मैंने तो बोला है गया लोकसभा का हिसाब जोड़ने के लिए 42,000 कहा 1 लाख बातिल हुआ है, तो इसमें से माइनस करो ना कितना में बीजेपी आगे बढ़ रहा है, बस पता चल। फर्जी वोटर्स की वजह से जीत रही है ममता। हाँ, बिल्कुल एकदम 100%। अगर सही वोट होगा तो बीजेपी का सरकार बनेगा, एकदम गारंटी। अच्छा, हम देखते हैं लगातार के इलाके में हिंसा तनाव होता रहता है क्या? हाँ, रहती हैं। हाँ, बिल्कुल। जहाँ हिंसा होता है, जहाँ वो झमेला होता है, वहाँ संवादिक को पहुँचने नहीं देता है, खबर टीवी में देता ही नहीं है, उनको छुपा के रखता है। पुलिस क्या करता है फिर? पुलिस तो उनका नौकरी करता है, पैसे में उसको बुझा के रखता है, बस। तो क्या लग रहा है, 15 साल कुछ बंगाल का काम हुआ कि नहीं हुआ? 15 साल का काम हुआ है, किसका हुआ है? जो लोग टीएमसी करता है उनके लिए हुआ है,
बस अभी आपने गांव के अंदर जाओगे, रास्ता देखेंगे, कई नदियों का काम बस हाँ रुका हुआ है, सारे काम रुका हुआ है। कुछ बस जैसे टीएमसी लोगों का, नेता लोगों का कुछ काम हुआ है, को उनका भतीजा का नौकरी वोकरी मिला है, फिर भी पैसे के चक्कर में आइए नौकरी लेंगे, 6 लाख रुपया दे दो, हाँ पैसे दो, बस बन जो जाएगा। आम व्यक्ति है जिसके पास पैसा नहीं है लेकिन एग्जाम पास कर रहा है, वो हाँ बैठे है, घर पे बैठा है, घर बैठा है या बाहर जा रहा हाँ हाँ बाहर जा रहा है। चलो है? परिजाई, इसको बंगाल में बोलता है परिजाई श्रमिक, हाँ ना, टीवी में तो देख रहा है। क्या होगा 2026 में इस बार? बस बिल्कुल मोदी सरकार बनेगा। मोदी सरकार बनेगा। यहाँ तो ममता बनर्जी कहता है तो बाहर का आदमी है। कहाँ का बाहर का आदमी है वो, अभी तो पता चलेंगे रोहिंग्या और बांग्लादेशी कितना ने जहाँ पे, जैसे हमारा कुचबिहार सबसे ज़्यादा दिनहाटा, सीताई, शीतलकुची, वहाँ जाके एक बार पता लगा कितना परसेंटेज है। वो जिस जगह पे मतलब परसेंटेज उनका ज़्यादा है, उस जगह पे झमेला ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ मोदी को कह रही है ममता कि मोदी बाहर का आदमी है, उनका बंगाल से क्या लेना देना? बाहर का कहा, इंडिया का है। हमारा इलेक्शन जो कार्ड है उनके ऊपर क्या लिखा रहता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो मोदी कहाँ, इंडिया का है ना, बाहर का कैसे है बाहर का? इसको प्रमाण कराओ, प्रूफ कराओ, कैसे कहाँ का बाहर है। क्या नाम? अनुभद्र। क्या लग रहा है इस बार क्या होने वाला है 2026 में? ममता बनर्जी फिर मुख्यमंत्री बनेंगी पी का, या कह लीजिए पीएम मोदी, या उनकी सरकार का मौका है? नहीं, मुझे तो लगता है इस बार मोदी आ जाएगा। क्या कारण लगता है? कारण 15 साल में कुछ किया नहीं, नौकरी में भ्रष्टाचार। वो तो कह रही हैं बहुत विकास कर दिया, बहुत सारी नौकरियां दे दी, ममता बनर्जी तो कहती हैं। ये तो बोलता है ना, जो बोलता है करता नहीं है, और सब मीडिया में बोलता है बस। मगर यहाँ पे जो कुछ भी किया और भ्रष्टाचार ही किया। नौकरी दिया तो रुपये लेके दिया, और कुछ काम किया तो काट में नहीं खाया। और कंडक्टर आया, आधा काम करके छोड़ के चला गया, क्योंकि ये काट मैंने पूरा खा गया। आधा होगा, आधा पड़ा रहा है। अच्छा, यहाँ केंद्र का जो स्कीम है, पीएम आवास योजना हो गया, जैसे जल हर घर जल हो गया, या फिर नल योजना हो गया, वो सब मिल रहा है कि नहीं? नहीं मिल रहा है। जल नहीं मिला, खाली नल मिला है, जल नहीं मिला है। मिला है जो प्रधानमंत्री का योजना है, घर घर पे जल नहीं मिला, नल मिला है। जल कौन रोक रहा है? क्या पता, और टैंकियों बना कर रखा है, लेकिन जल नहीं देता है। राज्य सरकार नहीं, काम पूरा नहीं हुआ ना, आधा हुआ। टैंकी नहीं, अभी तो टैंक नहीं बनाया, इतने सालों से स्कीम चल रहा है लेकिन टैंक अभी तक नहीं बन के नहीं बना, आधा है। ऊपर का काम नहीं है, नीचे हुआ। 2-3 पाइप लगा दिया, बस काम खत्म हो गया। तो ममता सरकार ये काम भी नहीं आने देती। नहीं आने दिया, क्योंकि बीजेपी का काम आएगा, उन्नयन होगा तो मोदी का बात करेगा, तो दीदी का बात कोई नहीं करेगा, क्योंकि ये मोदी का काम है। क्या लग रहा है क्या होगा इस बार दीदी का? इस बार दीदी का हाल पूरा खराब है, पूरा खराब है। वापस मुख्यमंत्री बन रही है कि नहीं बन रहा है इस बार। फिर किसका मौका लग रहा है? इस बार तो बीजेपी, हाँ कॉन्फर्म। चलिए, क्या नाम आपका? मेरा नाम कुलदीप बर्मन। क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या है पश्चिम बंगाल? बहुत ही अच्छा है, ठीक है। इस बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी आएगा, भाजपा सरकार की बनेगा, ठीक है। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है इधर, ठीक है। इस बार बंगाल में जितना सारी संगठन है या उन लोगों का कोई मौका नहीं है इधर, ठीक है। इधर बीजेपी भाजपा सरकार ही एकमात्र इधर ऑप्शन है, ठीक है। बंगाल में जितना भ्रष्टाचार हो रहा है, इसके लिए मोदी जी इधर आएगा, ठीक है। कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। बंगाल में देखिए जितना बहुत सारी डेवलप हुआ, आप बोलेगा किसकी डेवलप हुआ, कैसा डेवलप हुआ, ठीक है। इधर आप लोग देख पाता है जिसका डेवलप हुआ, ठीक है, वो सारी से सारी आदमी लोग वो तृणमूल का है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे डेवलप आपको पता चलेगा। इधर आप लोग पुलिस स्टेशन जाके, ठीक है, वो पुलिस आदमी को थाना का ओसी एसपी इन लोगों का डेवलप हो गया, ठीक है। उन लोग को एक हर थाना, पश्चिम बंगाल में हर थाना उसका जो ओसी होता है ना, वो लोग डायरेक्ट सीएम का एक्चुअली मैंने क्या बोला है, उन लोग डायरेक्ट एक्चुअली सीएम का पर्सनल आदमी लोग कांटेक्ट होता है, ठीक है। उन लोग हर थाना में एक साल का अंदर एक ओसी 1 करोड़ 1.5 करोड़ इतना करोड़ रुपया कमाता है, ठीक है। तो ऐसे चल रहा है बंगाल। तो बंगाल का आदमी लोग वोट देने के लिए तैयार है, ठीक है।
तो लेकिन इलेक्शन कमिश्नर वो भाजपा गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट कोशिश करेगा तो इस बार पश्चिम बंगाल में कोई क्या ये एसआईआर को लेकर इतना विवाद क्यों है? ममता बनर्जी एसआईआर पे भड़की हुई हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि टीएमसी के कार्यकर्ता एसआईआर नहीं होने दे रहे। मतलब काफ़ी सारी रिपोर्ट आती हैं टीवी में, क्या मानते हैं? एक्चुअली देखिए, एसआईआर तो तृणमूल का बहुत बड़ा वोट बैंक है, ठीक है, इसलिए एक्चुअली एसआईआर नहीं करने देने के लिए एक इधर एक क्या बोलेगा, इधर एक षड्यंत्र नहीं, इधर वो दूसरा कोई, ठीक है, इधर एक्चुअली एसआईआर होने का बाद ममता गवर्नमेंट, एक्चुअली टीएमसी, इधर कोई मौका नहीं है फिर एक बार आने के लिए, ठीक है, कोई मौका नहीं है, बार नहीं बन सकते। नहीं, इसलिए ऐसा कर रहा है, ठीक है। एसआईआर होने के बाद तो ममता बनर्जी का गवर्नमेंट एकदम गिर जाएगा, ठीक है, इसलिए ऐसा कर रहा है। आप देखिए बंगाल में बहुत सारी बांग्लादेशी घुसपैठियाँ है, ठीक है, अब देखिए बहुत सारी, तो उन लोगों का किसका हेल्प पर इधर है, ठीक है। ममता बनर्जी तो मानती ही नहीं है कि कोई घुसपैठिया घुसा है, वो तो कह रही है तो बस कहानी है। आप लोग तो मीडिया, बंगाल में बहुत सारी मीडिया है, ठीक है, मीडिया का हर दिन न्यूज़पेपर वो मीडिया वालों ने बता रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी घुसपैठिया बांग्लादेशी है इधर, ठीक है, तो देखना पड़ेगा, ठीक है। क्या नाम आपका? नेपाल राय। क्या कहेंगे, इस बार कई सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। इस माता भंगा सीट पर हॉस्पिटल खस्ता हालत में है, यहाँ पीएम आवास योजना आती है तो उसमें कटमनी होता है। कितने परेशान हैं यहाँ के लोग और क्या मान रहे हैं इस बार 2026 में क्या होगा? इस बार ये मान रहे हैं जे और इस बार का चुनाव तृणमूल का विसर्जन। इस बार जो ये बंगाल में जो है ना, ये सब भ्रष्टाचार है। यहाँ का सरकार को आइन का शासन नहीं मानता है, सुप्रीम कोर्ट को भी ऑर्डर नहीं मानता है और हाई कोर्ट की कोर्ट भी नहीं ऑर्डर नहीं मानता है। इसमें खाली काटमानी चोर, इसमें देखिए ना, आरजीकर अस्पताल में एक महिला मुख्यमंत्री होकर एक महिला का इज्जत लूट रहा है, उसका मर्डर हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो मुख्यमंत्री खुद फाइल चोरी करता है, ठीक है। और हॉस्पिटल का क्या, हॉस्पिटल को जो पोस्टमार्टम का बॉडी है उस बॉडी भी आउट होता है, वो जो चोक है, चोक आग है ना, वो आग भी चोर करता है। ये कुछ भी नहीं, ये इतना चाकरी चोर किया है। स्कूल का हालात बहुत ख़राब है। स्कूल है, चेयर टेबल है तो मास्टर नहीं है, और मास्टर है तो छात्र नहीं है। शिक्षा का बहुत हालत ख़राब है। और यहाँ पर तो कोई शिल्प नहीं है। 15 वर्ष में 5 शिल्प लाने नहीं सका, लेकिन 1500 शिल्प इधर से चला गया दूसरा स्टेट में। इसमें कोई नहीं। यहाँ का पश्चिम बंगाल का एकदम बेकार, रोजगार बेकार हो गया। बनर्जी तो कह रही हैं बहुत सारा विकास कर दिया, बहुत कुछ कर दिया, बंगाल के लोग तो खुश हैं भाई। कुछ नहीं है। ये यदि विकास कर रहा है तो विकास तो आग में देख रहा है ना आदमी लोग। ये अभी विकास के लिए क्या, वो घर घर जाता है, पाचाली लेके पड़ता है जहाँ हम यहाँ किया या, और विकास तो सबका चौक में आग में देखा जाता है ना। और हम लोग उधर में जाएगा। अभी विकास कहाँ है? चोरी का विकास हुआ है, चाकरी चोरी हुआ है, बाली चोरी है, और बल्डर चोरी किया है, सबे तो कोयला चोरी किया है, गोरू चोरी किया है, मूछ चोरी किया है, कुछ नहीं छोड़ा है, ठीक है। वो बंगाल को एकदम खकला बना दिया। बंगाल पहले वर्ल्ड को सारा हमारा जो भारतवर्ष है ना, बंगाल पहले पूरा भारतवर्ष के रास्ता दिखाता है, कौन रास्ता में चलना है। और अभी एकदम बिहार जंगल रास्ता, अभी पश्चिम बंगाल जंगल हो गया। हाँ, इसमें ये जंगल राज नहीं चलेगा। यहाँ आदमी अभी सोचा है कि इस बार ममता को हटाने पड़ेगा। ये जो एसआईआर हो रहा है, क्या मान रहे हैं जो एसआईआर हो रहा है, इससे ममता बनर्जी क्यों परेशान हो गई हैं इतना? इसमें परेशान है कि इसमें तो बाहर का आदमी है ना, रंगिया है ना, रंगिया का वोट इधर है, ठीक है। वो एक फैमिली का उधर से बाहर से लोग आन के यहाँ का नाम उठा के, हाँ, सभी तो उसका है, प्रशासन नहीं मानता है, इच्छा करके उसका नाम उठा के वोट लेके यहाँ पर जीतता है, ठीक है। उसका बोलता है जो गुरु दूध ज़्यादा देगा उसका लाठी खाना भी हम मजबूर, उसका लाठी खाना। कौन दूध दे रहा है?
वो उसका घुसपटिया दूध दे रहे हैं, उसका वोट का आशा है, इसीलिए तो SIR का विरोध करता है। वो तो मना कर रहे हैं, कोई घुसपैठिया नहीं है, मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं। वो तो ये बार पता चलेगा घुसपैठिया है कि नहीं है, 26 में उसको पता चलेगा। बंगाल के लिए खतरा बता रही है SIR को। वो कोनो कोस खतरा नहीं है। हम बंगाल में SIR के लिए हमको 100 बार बुलाएगा तो हम कागज SIR को ऑफिसर को 100 बार दिखाएंगे, हमारा कोई खतरा नहीं है। खतरा उसका है, उसका लोग जो है ना, उसका कोई कागज नहीं है, ऐसे करके पकड़ के वोटर लिस्ट में नाम उठाया है। ठीक है, इस बार में उसको पता चलेगा 26 का इलेक्शन क्या है। तो क्या लग रहा है, चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगी कि इस बार बीजेपी? इस बार BJP। हाँ, नहीं लगेगा मौका? नहीं, इसको मौका नहीं लगेगा, इस बार BJP 100% BJP। क्या नाम है आपका? सनत कुमार बर्मन। क्या लग रहा है इस बार युवा क्या सोच रहे हैं? बंगाल की बात करें तो ममता बनर्जी या फिर बदलाव? देखिए, हमारा वेस्ट बंगाल के जो CM है ना, भारत में और कोई CM है, भारत में बहुत सारे CM है। हर CM प्राइम मिनिस्टर कहिए, होम मिनिस्टर कहिए, सबको रेपुटेड नज़र में देखता है, इसका मतलब सम्मान देते हैं। ममता बनर्जी कोई सभा में जाएगा तो उसके मुंह से अच्छा तो निकलेगा ही नहीं, सब बूढ़ा के बूढ़ा गाली देकर प्रधानमंत्री को बोलते हैं, क्योंकि इसलिए इसमें ये प्रूव होता है कि CM बनने के लायक नहीं है ममता। तो 15 साल से मुख्यमंत्री हैं तो कुछ काम तो किया होगा कि नहीं किया होगा, कि ऐसे ही आप कह रहे हैं कि? ममता बनर्जी खुद कही होगी कि 15 साल में बहुत कुछ किया, लेकिन बंगाल की जनता को पता है 15 साल में क्या किया। बंगाल देख रहा है सब कुछ, इसीलिए इस बार सब जनता तैयार होकर हो गया 26 में। इसीलिए हमारा स्टेट लीडर, सेंट्रल लीडर जो है ना, इसलिए बोल रहा है कि 26 के निर्वाचन, 26 के इलेक्शन और 26 के निर्वाचन TMC सरकार का विसर्जन जरूर होगा, क्योंकि जनता देख रहा है विकास के नाम पे ममता जो कर रहा है ना, एक लेडी CM होकर हमारे जो बंगाल के महिला है ना, माँ बहन, एक भी माँ बहन का सुरक्षा ठीक से नहीं दे पा रहा है। इसीलिए ममता को ना महिला ने भी तैयार, माँ बहन भी तैयार होके रह गया कि 26 के इलेक्शन आने दो, ममता को बता देंगे हम है कैसे। क्या नाम आपका? अरविंदो विश्वास है। क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल है? ममता बनर्जी क्या चौथी बार मुख्यमंत्री बन रही हैं या फिर इस बार बदलाव होगा? मुख्यमंत्री तो नहीं बदल जाएगा, मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। ममता दीदी कुछ काम नहीं कर रही क्या? काम तो कर रहा है, चोरी का काम कर रहा है, सब चोरी का काम कर रहा है रोड पर। और उसका जो उन्नयन हुआ है ना, वो साइन बोर्ड का उन्नयन हुआ है। रोड पे जाएगा, यहाँ साइन बोर्ड, वहाँ साइन बोर्ड लगा के पैसा लुट रहा है, काम नहीं हो रहा है। तो जो केंद्र का योजना आता है उसको मिलता है फायदा जनता को कि नहीं? नहीं मिलता है तो वो देने नहीं देता है। हमारा आयुष्मान योजना का वो नहीं दिया है, हमारा आवास योजना का सब चोरी कर दिया है, इसलिए नहीं देता है। रोड का नहीं देता है। प्राइम मिनिस्टर का, हमारे प्रधानमंत्री का जो सड़क योजना है उसमें भी घोटाला है, सब में घोटाला कर देता है। अच्छा, यहाँ की बात करें तो बंगाल में ये जो सीट है, यहाँ पे स्कूलों की बात करें, हॉस्पिटलों की बात करें, कैसा है? स्कूलों का तो अभी सुना है, अब स्कूल में तो वही टीचर नहीं है, टीचर भी चोरी कर दिया है इनका। 26,000 टीचर तो चोरी कर दिया है। अभी स्कूल में जाएगा वो स्टूडेंट नहीं आता है, सब प्राइवेट स्कूल में जाता है, पढ़ाना नहीं होता है, मास्टर नहीं है, तब कैसे स्कूल चलेगा? हॉस्पिटल भी ऐसा है, हॉस्पिटल में जाएगा सब नोंगरा आवर्जना भर्ती हुआ है, कोई सफाई वफाई भी नहीं होता है। रोगी जाता है वही नीचे पड़ा रहता है, डॉक्टर एक बार आता है तो 3 दिन में डॉक्टर का खोज नहीं रहता है, तो ऐसे चल रहा है। तो ये इसी को उन्होंने उन्नयन बोल रहा है। ये तो आप चाह रहे हैं कि इस बार बंगाल के लोग? बदलाव तो चाह रहे हैं हम, बदलाव तो होगा, हम लोग तो बदलाव करेंगे। इस बार 26 में इलेक्शन में इस सरकार को विसर्जन हो जाएगा। क्या नाम है आपका? दीननाथ बर्मन। क्या लग रहा है इस बार? बीजेपी। क्या कारण है? हाँ, क्या कारण है? मोदी जी का जो अच्छा काम किया, सब मोदी जी का अच्छा काम है। ममता जी जो है ना, उसको ज्यादा अच्छा काम किया, सब चूड़ी के काम 1 नंबर, सब चूड़ी साकड़ी जितना 26 एकदम चूड़ी, जो काम किया अच्छा काम किया ममता, सब चूड़ी का काम अच्छा किया, एकदम लेटरिंग से, बालू से, कोयला से, साकड़ी से, आग से कुछ नहीं छोड़ा, सब चूड़ी कर लिया। हॉस्पिटल नहीं बनाया? कहाँ हॉस्पिटल बनाया?
हॉस्टल बनाया, कहाँ स्कूल बनाया? फिर कुछ नहीं बनाया, बनाया फिर? कुछ नहीं। स्कूल आया था, मास्टर नहीं है, पानी पड़ रहा है स्कूल से, कौन कहाँ स्कूल बनाया? कुछ नहीं बनाया, सब चूड़ी खाता में देखो सब चूड़ी। कौन सा छोड़ दिया? एक भी नहीं छोड़ा। सब जो नेता है, टीएमसी के नेता है ना, उसके काम इनकम हो गया, उसके ज़्यादा काम हो गया। मास्टर है, बनाने नहीं कौन आता है उसको, क्या नहीं आता है? बनाना कौन आता नहीं है उसको। वो मास्टर पढ़ना नहीं है, मास्टर वो मास्टर दिया, मास्टर बन गया, पढ़ने लेके आता ही नहीं है। क्या पड़ेगा फिर? बच्चा कहीं पड़ गया, कुछ नहीं पड़ गया, बच्चा आ गया और खाना खाएगा जाएगा और क्या करेगा? यही बात है, ममता का बात यही है। इस बार ममता को उकर के फेंक दो, बाहर में एकदम फेंक दो। ममता बनर्जी कह रही है काफी विकास कर दिया है भैया बंगाल में। मुख से बड़ा विकास कर दिया, कुछ विकास नहीं गिरा, मुख से सब कर दिया, काम में नहीं, मुख से सब कर दिया, काम में नहीं किया। सब होता ना, सब सुड़ी के काम बहुत किया, वो काम अच्छा जानता है ममता बनर्जी। सुड़ी के SIR हो रहा है वो तो डर लग गया उसका। क्या? वो काहे डर गया? हाँ, सब तो बांग्लादेश का आदमी है, बांग्लादेश का आदमी आया, उसको जो लेता है बस बड़ा बना दिया, आधार कार्ड बना दिया, बस वोट डालो, हम तो जीत जाएगा, बस इसी काम कर रहा है ममता बनर्जी। घुसपैठिए के वोट से जीत रहा है, बांग्लादेश के वोट जीतता है, बांग्लादेश वोट जीतता है। तो कह रही है कोई बांग्लादेश का आदमी नहीं है। वो मुख से बोला ना, क्या किससे बोल रहा है वो? बात तो नहीं आता है उसको नाम मुख से ना पाप है। ममता बनर्जी का नाम पाप है। नीले मुख से पाप है, ममता का नाम नहीं सुनना चाहिए हम लोग का। उसका बीजेपी कैसे आएगा? बीजेपी और ये मोदी तो बाहर का आदमी है। बाहर में होने से अच्छा है, कहाँ का है उसको बता देना चाहिए, कहाँ का है मोदी, कहाँ का है उसका देखो, उसका देखो नाम कहाँ है, कहाँ का बाहर का है, उसको बताना चाहिए ना, इंडिया का है ना साउथ अफ्रीका है, उसको बताना चाहिए। और ममता कहाँ का है? तो बांग्लादेश का ममता है। हाँ, सच बोल रहा है, बांग्लादेश का आदमी है। देखना गोरखापुर के जाता है पूजा में, तो बांग्लादेश का आदमी है। जय महाकाल का नारा लगा रहा है, तो बांग्लादेश का है, सब बांग्लादेश का है। तो ममता बनर्जी जय महाकाल का नारा लगा रहा है, मंदिर बनाने का पैसा दे रहा है, पैसा दे रहा है, कहाँ सूर्य के पैसा दे रहा है, नाम कर रहा है, सूर्य के पैसा नाम कर रहा है, वो सूर्य करके आने देता है, नाम करके हम मंदिर बनाया, ये बनाया, उसका नाम मुंह में आने लेना नहीं चाहिए ममता। वाह भाई, क्या नाम आपका? ये चलिए एक बता दीजिए, ममता की मोदी? क्या कारण? कारण क्या है? चलिए, क्या नाम आपका? सजल बर्मन है। क्या लग रहा है इस बार ममता के मोदी तो का कारण? कारण तो यही है, हम लोग 15 साल से जो एक सरकार चल रहा है, हम लोग को बहुत प्रत्याशा थी जो हम लोग वाम फ्रंट का जो सरकार था, कम्युनिस्ट का सरकार था, उसको उखड़ के ममता दी को लाया, जो कुछ अच्छा होगा, लेकिन अच्छा से बुरा ही ज़्यादा हुआ। क्या बुरा हुआ? सब कुछ बुरा हुआ। आप देखिए ना, आप काम तो किया नहीं, मुंह से बोल रहा है का काम किया, ऐसा किया है, किया डबल चाकरी दिया है, डबल काम किया है। आप लोग मीडिया लोग है, आप लोगों को भी पता है हमारा यह सब कुछ चोरी होता है, कुछ नहीं, ऐसा कुछ चीज़ नहीं है जिसमें चोरी नहीं हुआ है, सब कुछ चोरी है हुआ है। हमारा यह नॉर्थ बंगाल, बेसिकली हम लोग नॉर्थ बंगाल में रहते हैं। हमारा यह का जो बागान है, जो फॉरेस्ट है, जो नदी है, ये नदी से अनलिमिटेड वो सब कुछ छुड़ाता है। वो आप लोग फॉरेस्ट जाते हैं घूमने के लिए, हम जो रोड साइड से जाते हैं अच्छा दिखता है। आप लोग जब अंदर जाओगे, फॉरेस्ट के अंदर में कुछ नहीं है। हर दिन आप लोग यहाँ पे है घुक्साडांगा में, आपके पास में नदी है, तोरसा नदी है, उसके पार में आप हर दिन यहाँ पे बाइसन है, वो हाथी आता है, वो बाघ आता है, सब कुछ आता है। क्यों आता है? वो फॉरेस्ट में कुछ नहीं है, वो जल्दा बड़ा फॉरेस्ट है, बाहर से देख रहा है जो फॉरेस्ट है, अंदर में कुछ नहीं है, कुछ जंतु जानवर के खाने के लिए कुछ नहीं है। इसीलिए बाहर आते हैं, हम लोकल लोगों को नुकसान करते हैं। यहाँ से विधायक कौन है? यह से विधायक बीजेपी के सुशील बर्मन है। तो कुछ काम दिखते हैं इलाके में, काम करते हैं कि नहीं? वो तो काम करना चाहते हैं, लेकिन ममता बनर्जी का जो डीएम है वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जैसा है। वो डीएम जो एमएलए फंड का जो पैसा आते हैं, उसका जो
वो जो काम करना चाहिए वो प्रपोजल डीएम साहब को देता है, लेकिन डीएम साहब वो काम क्लियर नहीं करते हैं। सिर्फ एमएलए हम एमएलए यहाँ का बीजेपी का एमएलए, हर जगह का बीजेपी का एमएलए का काम होता है जो काम बाहर नहीं करने देते हैं। वो जो स्कूल का बाउंड्री वॉल है, स्कूल का एक रूम है, स्कूल में सोलर लाइट है, वो स्कूल के अंदर करने देते हैं, बाहर नहीं करने देते हैं। बाहर करने से लोगों को पता चलेगा जो ये बीजेपी का एमएलए किया है। इसीलिए क्या करते हैं, वो स्कूल में करो, मार्केट कॉम्प्लेक्स में थोड़ा कुछ इधर उधर करो, ये सब काम करने देते। हाँ, क्या नाम आपका? तपन बर्मन है। विधायक कुछ काम करते हैं यहाँ के कि नहीं? काम कुछ कौन है विधायक? सुशील बर्मन है। काम क्या कुछ की नहीं? वो करने के वादा कर गया, कोई डेवलपमेंट करते नहीं देगा बीजेपी को। ये बीजेपी को काम नहीं करने देते ना काम क्या लग रहा है इस बार ममता रहेंगी कि नहीं? ना, ममता हटाओ, क्यों? हटा दूंगा है। कुछ काम नहीं कर रही क्या? काम नहीं किया, कुछ काम नहीं बोल किया। तो रही है विकास, बहुत विकास कर दिया है बंगाल का। सब चोरी करेगा, घोटाला करेगा। ये है, हिंदी बात थोड़ा थोड़ा जनता है ना। क्या नाम आपका? मिठुन बर्मन। क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या है? इस बार बीजेपी जरूर आएगा। क्या वजह लग रही है ऐसी? बजाय जो तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है पश्चिम बंगाल में, वो बंद हो रही है अभी। फिर जो जनता है, आम जनता बीजेपी के और झुकी हुई है। और मोदी जो है, मोदी इतना अच्छा डेवलप किया, इंडियन इकोनॉमी को इतना बढ़ाया, पब्लिक सब मोदी की तरफ झुक रही है। लेकिन ममता बनर्जी तो मोदी और बीजेपी को बताती हैं बाहर का आदमी है, बंगाल में आएगा तो खतरा होगा। कोई खतरा नहीं है, आम आदमी सब समझ गया है। यहाँ पे जो तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, पैसे दे के, नोट दे के वोट छीनने की जो कोशिश है, ये कोशिश नहीं रहेगी, बरकरार नहीं रहेगी। लेकिन वोट चोरी का आरोप तो विपक्ष के लोग, ममता बनर्जी हो, राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, मोदी को कहते हैं कि वोट चोरी करके जीत रहे हैं। मोदी कैसे वोट चोरी करेंगे? यहाँ पे तो गवर्नमेंट में ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी दीदी अगर साथ नहीं देगी तो मोदी कैसे चोरी करेगा? मोदी चोरी नहीं कर रहा है, सब चोरी कर रहा है दीदी। क्या नाम आपका? सरल बर्मन। क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या है बंगाल का? बस मैं यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि इस बार बीजेपी सरकार और ज़्यादा नहीं मैं बोल चाह रहा हूँ, तो इस बार मोदी सरकार काम कर रही है कि नहीं ममता दीदी? 15 साल हो गया। मुंह में ज़्यादा बोल रही हो, लेकिन हाथ में तो कोई ठीक ठाक नहीं लगाया। वो भ्रष्टाचार सरकार, दुर्नीतिबाज सरकार, ये मैं कह रहा हूँ। तो इस बार मोदी सरकार। दुर्नीति को हटाना है क्या? दुर्नीति तो चल रहा है, हटाना है। हाँ, हटाना है। इस बार मोदी सरकार। सब लोग, आम आदमी ये समझा कि क्योंकि इस सरकार नहीं टिकेगा, नहीं टिकेगा, ये 100% गारंटी। इस बार मोदी सरकार, 26 में मोदी सरकार। तो बिल्कुल माताबंगा विधानसभा सीट पे मौजूद थे, आपने सुनी यहाँ के लोगों के, आम जन लोगों की बात की, उनके मन के विचार क्या हैं। आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके विचार क्या हैं इस पूरी रिपोर्ट को लेकर।